जिस तरह से आप लोग भी एसी लेने का सोचे होंगे तो आप लोगों के भी दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर उठा होगा कि बेस्ट एसी कौन सा है और कौन सा ऐसा पैरामीटर्स है जिसके कारण जिस चीज को हमको देख के एक बेहतर एसी जो है हम यहाँ पे ले सकेगा। है कि जब आप दुकान वगैरह में जाइएगा वहाँ पे सेल्समैन लोग रहेगा और वो लोग जैसे जैसे आपको बताएगा कि भाई इसमें ये फीचर है, इसमें इन्वर्टर है, इसमें ऑन ऑफ है, इसमें फलना है, इसमें ढिमका है, 10 तरह का चीजें आपको जब वो बता देगा ना आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा और आप जो है वो वाला एसी उठा के लेते आओगे। और वो वाला एसी जब उठा के लेकर आओगे जब ठंडा नहीं होगा ना रूम आपका, फिर आपको लगेगा कि आपका तो पैसा वेस्ट हो गया। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूं जिसके कारण आप जो है यहाँ पे एक बेहतर एसी ले पाओगे। तो अगर आप एसी लेने का सोच रहे हो तो जरूर से इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम खुद एसी लगा रहे हैं तो हम भी बहुत ज्यादा यहाँ पे रिसर्च किए हैं, ठीक है। और एक चीज हम आपको यहाँ पे जरूर से स्टार्टिंग में ही कह देते हैं, जितना ज्यादा आप डीप जाइएगा ना उतना ज्यादा आपको यहाँ पे कंफ्यूजन होगा और आपको समझ में नहीं आएगा कौन सा एसी लेना चाहिए। पहला जो पॉइंट है वो आपको ये देखना है कि आपका जो रूम है ना वो रूम का साइज क्या है, कितने स्क्वायर फीट में रूम आपका फैला हुआ है, यानी कि 150 स्क्वायर फीट का है या 180 स्क्वायर फीट का, 190 या फिर 200। उस हिसाब से आप यहाँ पे जज कर पाओगे आपको कितना टन का एसी का रिक्वायरमेंट है। ये आप जो एक चार्ट देख रहे हैं मैं स्क्रीन पे डाल दे रहा हूँ, यहाँ पे उस चार्ट के हिसाब से यहाँ पे मेंशन किया गया है कि मान लीजिए कि 150 स्क्वायर फीट है तो उसमें आपको 1.5 टन का एसी का रिक्वायरमेंट होगा। और उसी तरह से मान लीजिए कि 130 स्क्वायर फीट का अगर आपका रूम है तो वहां पे आपको 1 टन का भी एसी से काम चल जाएगा। तो पहला काम ये है कि आपको अपने रूम का जो साइज है इंची टेप से नाप लेना है। नापने के बाद जो है ये चार्ट में देख लेना है कि भैया कितना टन का एसी उस रूम को कूल कर देगा। तो पहले आपको डिसाइड करना है रूम का साइज। दूसरा पॉइंट के बारे में अगर हम बात करें तो ये कुछ जो है पहले पॉइंट के ही तरह है, यानी कि आपको यहाँ पे कैपेसिटी डिसाइड करना है, यानी कि 1 टन का लेना है, 2 टन का लेना है, 3 टन का लेना है, 1.5 टन का लेना है, कितने टन का एसी आपको लेना है। तो यहाँ पे देखिए जितना ज्यादा टन होगा ना उतना ज्यादा आपका बिजली भी लगेगा, ये चीज आपको जरूर से दिमाग में रखना है। और जो टन होता है ना यानी कि 1 टन है, 2 टन है, वो बेसिकली डिपेंड करता है कि आपका रूम कितना बड़ा है। अगर आपका रूम छोटा है, ज्यादा बड़ा रूम नहीं है, 1 टन का एसी में भी काम हो जाएगा। तो कैपेसिटी जो है ना आपको ऐसे डिसाइड नहीं करना है कि भैया आपके पास अंधा पैसा है तो चलो हम 2 टन का ले लेते हैं, ऐसा नहीं करना। आपको रूम के हिसाब से, अपने साइज के हिसाब से, रूम का साइज के रूम के हिसाब से ही जो है कैपेसिटी यहाँ पे डिसाइड करना है। पॉइंट के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे 2 तरह का एसी आता है, एक आता है आपका विंडो एसी आता है, एक आता है स्प्लिट एसी आता है, और एक तीसरा एसी भी आता है वो है पोर्टेबल एसी। पोर्टेबल एसी को साइड में रख देते हैं, वो उतना ज्यादा ठंडा नहीं पहुंचाता, उतना ज्यादा काम का भी नहीं होता। तो हम लोग भी बात कर लेते हैं कि विंडो एसी और स्प्लिट एसी में ज्यादा फर्क क्या है, कौन सा लगाना चाहिए, कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है, सर्विस किसमें ज्यादा अच्छा आपको मिलता है। तो देखिए सिंपल भाषा में हम आपको यहाँ पे बता देते हैं, जो विंडो एसी होता है ना उसके लिए तो आपको पहले से एक जगह छोड़ना पड़ेगा, बॉक्स टाइप का एक जगह पहले बनाना पड़ेगा, उसके बाद आप जो है उसको फिट करके जो है उसको यूज कर सकते हो। वहीं अगर बात करें स्प्लिट एसी के बारे में तो उसमें ज्यादा झमेला नहीं है, कहीं पे भी दीवार पे टांग दीजिए वो अपना काम वहां पे कर देता है। दूसरा अगर फर्क के बारे में बात करें तो जो विंडो एसी होता है एज कंपेयर स्प्लिट एसी के कंपेयर में वो थोड़ा ज्यादा शोर करता है, और जो स्प्लिट एसी है वो उतना ज्यादा शोर भी नहीं करता है। थर्ड नंबर के डिफरेंस के बारे में अगर बात करें जो सर्विस कॉस्ट भी होती है विंडो एसी का थोड़ा कम होता है, स्प्लिट एसी का थोड़ा सा ज्यादा होता है। और जो विंडो एसी होता है वो थोड़ा सा कम दाम का भी आपको मिल जाता है, लेकिन जो स्प्लिट एसी है वो एज कंपेयर जो है विंडो एसी के कंपैरिजन में थोड़ा सा महंगा भी आता है। अब आप लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर उठ रहा होगा, जब सस्ता में विंडो एसी मिल रहा है तो भैया विंडो एसी ले लेते, स्प्लिट एसी नहीं लेते। तो यहाँ पे हम आपसे ये चीज कहना चाहेंगे, बेशक आप विंडो एसी यहाँ पे ले सकते हैं, लेकिन विंडो एसी लगाने के लिए आपके पास पहले से जगह होना चाहिए। अगर आपने घर बनाने वक्त वो जगह छोड़ा है एसी के लिए तो ठीक है, नहीं तो आपको दीवार में कटिंग करके एसी को फिट करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा ताम झाम वाला प्रोसेस यहाँ पे हो जाता है। वहीं की बात करें स्प्लिट एसी के बारे में तो जहां पे भी जगह मिले वहां पे आप लोग उसको टांग सकते हैं। तो थोड़ा सा इजी इंस्टॉलेशन जो है आपका इसमें स्प्लिट एसी में मिल जाता है। वहीं अगर बात करें विंडो एसी के बारे में थोड़ा सा झमेला लगता है उसको सारा फिटिंग विटिंग करने में। और एक और पॉइंट है जो कि विंडो एसी में आपको ज्यादा बेनिफिट होता है, जब विंडो एसी वगैरह लगेगा, मान लीजिए कि सुराख उराख पहले से बना हुआ है तो उसको इंस्टॉल करना बहुत ही ईजी होता है एज कंपेयर स्प्लिट एसी के कंपेरिजन में। बात है चौथे नंबर के पॉइंट में कि इन्वर्टर वाला ले या नॉन इन्वर्टर वाला ले। देखिए आपको एक चीज हम बता देते हैं कि नॉन इन्वर्टर वाला तो आपको पता ही कि भैया उसमें खेला क्या होता है, इन्वर्टर वाले में क्या खेला होता है वो हम आपको अभी यहाँ पे बता देते हैं। बहुत सारे एसी अभी के टाइम में जितने भी एसी आ रहे हैं वो सारे के सारे इन्वर्टर वाला ही एसी यहाँ पे आ रहा है। अब इन्वर्टर वाला एसी का फायदा ये होता है कि जब भी कूलिंग करेगा ना तो जो कंप्रेसर होता है वो ऑटोमेटिक उस चीज को एडजस्ट कर आपको ठंडा का एहसास दिलाता है। ये हो गया सिंपल भाषा में बातचीत। अगर आप टेक्निकल भाषा में जानना चाहते हैं तो वो भी हम कभी डिटेल में वीडियो बना के दे देंगे। दूसरा फायदा ये भी होता है इन्वर्टर वाले
वाले एसी का कि जैसा टेम्परेचर रहता है ना उस हिसाब से एडजस्ट करके जो है वहां पे आपको खेला करने की कोशिश करता है और वहां पे कम पावर कंज्यूम करता है, जिसके कारण जो है आपका बिजली का भी बचत होता है। ये तो हो गया चौथे नंबर का पॉइंट। तो आपको यहाँ पे देखना है कि इन्वर्टर वाला अगर एसी मिल रहा है तो आपको वही लेना है, नॉन इन्वर्टर वाला एसी की तरफ आपको नहीं जाना। पांचवें नंबर के बारे में बात करें तो आपको इतना ज्यादा ब्रांड मिल जाएंगे ना एसी में, आजकल हिताची है, पैनासोनिक है, ड्रैकिंग है, ओ जनरल है, सैमसंग है, एलजी है, इतना ज्यादा वेराइटी आपको मिल जाएगा कि आपको यहाँ पे कंफ्यूजन होना तय है कौन सा ब्रांड का आपको लेना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको सिंपल भाषा में यही चीज कहना चाहता हूँ कि आप ना 2-3 एसी को यहाँ पे पसंद कर लीजिए। 2-3 एसी पसंद करने के बाद यहाँ पे गूगल में जाके रिव्यू वगैरह पढ़िए या फिर यूट्यूब पे जो है वीडियोस वगैरह चेकआउट कीजिए कौन सा एसी के बारे में लोग कमेंट सेक्शन में क्या क्या कह रहे हैं। तो थोड़ा सा एक ओवरव्यू अगर आपको मिल जाएगा ना, ब्रांड जब आपका डिसाइड हो जाए कि हाँ हमको जो है सैमसंग का ही लेना है, तो सैमसंग के बारे में जब आप पता करेंगे तो उसका फुल नॉलेज जब आपके पास होगा तो शॉप में जाके आप जब बाई करेंगे तो आपके पास भी नॉलेज होगा, जिसके कारण जो है आप क्वेश्चन आंसर जो है सेल्समैन के साथ कर सकते हैं और एक अच्छा एसी भी वहां पे परचेस कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी देखना है कि जो भी ब्रांड का आप यहाँ पे एसी ले रहे हैं उसमें वारंटी कितना दे रहा है, 3 साल का दे रहा है, 2 साल का दे रहा है, 1 साल का दे रहा है, 5 साल का दे रहा है। जितना ज्यादा वारंटी आपको मिलेगा यानी कि उतना अच्छा वो एसी है, ब्रांड को अपने प्रोडक्ट पे बहुत ज्यादा भरोसा है, तो वारंटी वाला चीज जरूर से देख लीजिएगा। छठे नंबर के बारे में बात करें तो एसी लेने से पहले आपको जो है यहाँ पे इंस्टॉलेशन का भी प्राइस जरूर से पूछ लेना है कि भैया इंस्टॉलेशन जो करेगा वो कितना प्राइस लेगा और साथ ही साथ इसका सर्विस का कॉस्ट क्या आएगा, कितने महीने के बाद हमको इसको सर्विस कराना है, ये सारी चीजें भी आपको पूछना है। पार्ट्स अवेलेबल होंगे कि नहीं होंगे, तो ये सारी चीजें जब तक आपके दिमाग में नहीं होगा एसी लेने से पहले ना, और आपने एसी ले लिया और आपको पता कुछ है ही नहीं है, तो भैया आगे जाके दिक्कत होगा। और आगे जाके दिक्कत जब होगा तो भैया कुछ आप कर ही नहीं सकते। सिंपल सा बात, जब लग गया है तो हल्का हल्का ठंडा ठंडा हवा खाइए। तो आपको ये जरूर से पता करना है कि सर्विस कॉस्ट कितना है, मेंटेनेंस कब कब करवाना होता है। तो ये सारा क्वेश्चन आपको जो है सेल्समैन से याद से पूछ लेना। आप ऑफलाइन लीजिए या ऑनलाइन लीजिए, ये चीज जरूर से आपको चेकआउट करना है। छठे नंबर के पॉइंट के बारे में बात करें तो कोई भी एसी जब आप ले रहे होते हो तो वहां पे आपको 3 स्टार, 2 स्टार, 5 स्टार दिखता है। तो इसका मतलब बस एक ही चीज होता है, जितना ज्यादा स्टार होगा वो उतना कम बिजली खाएगा और जितना कम स्टार होगा ना वो उतना ज्यादा बिजली पिएगा। तो एसी लेने से पहले जो मार्किंग होता है ऊपर में, जो स्टार का मार्किंग होता है, वो चीज जरूर से यहाँ पे देख लीजिएगा। और एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जितना ज्यादा स्टार होगा ना वो एसी उतना ही ज्यादा कॉस्टली भी होगा। लेकिन ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है। अगर मान लीजिए कि आपके पास पैसा है तो मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि 5 स्टार वाला ही लीजिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में जो है आपको बिजली बचा के ही देगा। अगर आपका बजट नहीं है तो कम से कम 3 स्टार तो आपको लेना ही है। 2 स्टार या 1 स्टार वाला एसी अगर आपने ले लिया ना गलती से कम दाम के चक्कर में, तो ऐसे ऐसे करके बिजली पिएगा आपका, समझ रहे हैं ना, दम ऐसे ऐसे है। और ठंडा नहीं लगेगा आपको, फिर गर्मी जमीन में पड़े रहिएगा दम। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आखिरी में जो आपको चेक करना है वो आपको देखना है कि एसी जो है आपका कौन सा मॉडल का है। 2023 से 2024 वाला मॉडल है तो वेल एंड गुड, बहुत ही अच्छी बात है। अगर 2020 से या 2021 वाला है या फिर 2021 से 2022 वाला है तो वो एसी को आपको अवॉइड करना है। और जब भी आप एसी लोगे तो वहीं पे जो लेबल लगा रहता है वहां पे लिखा रहता है 2023 से 2024 वाला है, तो आपको 2024 वाला ही एसी लेना है। ये चीज आपको दिमाग में रखना है। आप कुछ फीचर्स आप ये भी देख सकते हैं कि एयर का क्वालिटी कैसा है, नॉइज लेवल कैसा है, स्मार्ट फीचर उसमें है कि नहीं, और भी बहुत तरह के फलाना ढिमकाना 10 तरह के फीचर्स वगैरह आपको जो है जब आप एसी लेने जाएंगे तो सेल्समैन आपको बताने की कोशिश करेगा। लेकिन मोटा मोटी जो है इन सारे बातों का अगर आप ख्याल रखते हैं तो आप एक अच्छा एसी ले पाओगे। ये जानकारी आपको कैसी लगी? क्योंकि ये जानकारी खुद हम यहाँ पे बहुत ही मेहनत से भैया एकदम 1 हफ्ता से लगे पड़े हुए कि कौन सा एसी लेना चाहिए, कौन सा एसी नहीं लेना चाहिए। इतना ज्यादा कंफ्यूजन हो गया था तो हम सोचे कि भाई मेरे तरह और भी बहुत सारे बंदे होंगे तो उनके लिए एक ही वीडियो बना के दे देते हैं। अच्छा लगा है ना? सब्सक्राइब कर दीजिएगा जरूर से, क्योंकि 1 लाख पहुंचना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिए आप लोग सभी अपना।